है फ्रेंड्स, बहुत बार हम लोग बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं डिफर्ड टैक्स एसेट या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। तो क्या होता है ये डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटीज? कंपनी क्यों ये डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटीज क्रिएट करता है? तो इस वीडियो में हम लोग इस सब कुछ जानेंगे डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटीज के बारे में। सो लेट्स बिगिन। डिफर्ड टैक्स एसेट, इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इसका ऑपोजिट साइड यानी कोइंसाइड होता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। मान लीजिए एक कंपनी ने एक कंप्यूटर खरीदा है जिसका प्राइस है 15,000 रुपीज और उसका वारंटी है 3 साल। तो इनकम टैक्स के हिसाब से 3 साल के अंदर उस कंप्यूटर को आपको डिप्रिशिएशन करना पड़ेगा। यानी डिप्रिशिएशन अमाउंट जो होता है वो रेवेन्यू से आपको माइनस करके फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मगर कंपनी बोल रहा है 3 साल के अंदर हम लोग डिप्रिशिएशन नहीं करेंगे, हम लोग उस एसेट को यानी कंप्यूटर को 5 साल में डिप्रिशिएट करेंगे। यानी इनकम टैक्स के हिसाब से अगर 3 साल में उसको डिप्रिशिएट किया जाता है तो एक बड़ा अमाउंट आपको रेवेन्यू से माइनस करना पड़ेगा और जो टैक्स है वो कम देना पड़ेगा। मगर कंपनी बोल रहा है हम लोग टैक्स ज्यादा देंगे मगर हम लोग 5 साल के अंदर उसको डिप्रिशिएट करेंगे क्योंकि हमारा एसेट जो है वो 5 साल तक चलेगा। तो यहाँ पे कंपनी कम डिप्रिशिएशन अमाउंट लेस कर रहा है रेवेन्यू से और ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। वो जो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है वही होता है डिफर्ड टैक्स एसेट, जो फ्यूचर में आईटी से यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों से कंपनी को छूट भी मिलेगा, यानी फ्यूचर में वो एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए कंपनी उस एक्स्ट्रा दिए हुए इनकम टैक्स को डिफर्ड टैक्स एसेट में कैलकुलेट करते हैं और ये जो डिफर्ड टैक्स एसेट है बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो ऑपोजिट होता है वो है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। यानी इनकम टैक्स वालों ने बोला है कि आप उस सेम मशीन को 5 साल में डिप्रिशिएशन कीजिए, मगर कंपनी बोल रहा है उसका वारंटी है 3 साल का तो हम लोग 3 साल में ही उसको डिप्रिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी जो एक्स्ट्रा अमाउंट रेवेन्यू से माइनस कर रहा है यानी इनकम टैक्स कम दे रहा है और वो जो लायबिलिटीज है 3 साल के अंदर जो एक्स्ट्रा 2 साल रह जाता है वो जो एक्स्ट्रा लायबिलिटीज है वो टैक्स लायबिलिटीज ही हो जाता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कंपनी कैलकुलेट करता है। तो इसे हम लोग एक्सेल शीट में एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर आप देख सकते हैं डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज और नीचे आप देखेंगे डिफर्ड टैक्स एसेट। तो लायबिलिटीज कैसे होता है कंपनी के लिए? मान लीजिए कंप्यूटर का प्राइस है 25,000 और कंपनी ने बोला है कि हम लोग इस एसेट को 3 साल में डिप्रिशिएट करेंगे, तो हर साल डिप्रिशिएशन होगा 8,333। मगर आईटी वालों ने बोला है आप इसे 5 साल में कीजिए डिप्रिशिएट। तो आईटी के हिसाब से हर साल 5,000 करके आपको लेस करना पड़ेगा रेवेन्यू से। मगर आप करंट सिचुएशन में 8,333 रुपीज रेवेन्यू से माइनस कर रहे हैं, यानी आप कम टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं इनकम टैक्स को। तो ये जो एक्स्ट्रा आप 3,333 रुपीज का टैक्स कम प्रोवाइड कर रहे हैं यानी इसके ऊपर जो टैक्स होता है टैक्स लायबिलिटी होता है वो तो आप कम दे रहे हैं। तो फ्यूचर के जो 2 साल है यानी 3 साल हो जाने के बाद जो 2 साल है वहां आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यानी इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट का जो टैक्स होता है ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम होता है, सेम यानी इसका ऑपोजिट होता है डिफर्ड टैक्स एसेट। प्राइस सेम है 25,000 और कंपनी ने बोला है कि हम लोग 5 साल के अंदर इसको डिप्रिशिएट करेंगे और कंपनी हर साल 5,000 करके डिप्रिशिएट कर रहा है। मगर आईटी वालों ने बोला है आप ज्यादा छूट लीजिए, आप 3 साल के अंदर कर दीजिए। मगर कंपनी बोल रहा है नहीं हम लोग 5 साल के अंदर ही करेंगे और कंपनी कम ले रहा है यानी 3,333 रुपीज कम रेवेन्यू से माइनस कर रहा है और ज्यादा टैक्स दे रहा है। तो वो जो ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स कंपनी आईटी वालों को प्रोवाइड कर रहा है वो टैक्स डिफर्ड टैक्स एसेट करके बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैलकुलेट किया जाएगा। तो यही होता है डिफर्ड टैक्स एसेट। तो उम्मीद करते हैं डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटीज आप लोगों को फुल्ली क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए या स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।